अजीजा ने गिरामी, यह एक इंतखाबी जलसा है। हम आपके सामने इस मशरक़ी हल्के असेंबली से वोट मांगने के लिए जमा हुए हैं। मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, क्यों तो वो गुदात बहुत लंबी है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जिस पार्टी में मैं 10 साल था, मैंने असदुद्दीन अवैसी के कांधे से कांधा लगाकर इम्तियाज जलील के साथ काम करके पार्टी को आगे बढ़ाया था। उस पार्टी ने मेरा क्या हाल किया। 10 साल की खिदमत को एक झटके में उड़ा दिया। मैं अब तक समझ रहा था कि इम्तियाज जलील की कागस्तानी है। आपने एक बात सुनी होंगी, आमतौर पर गुफ्तगू में किया कहा जाता है ये पोट्टा खानदान में खराब निकल गया, पोट्टा पिका ना पिका निकल गया, पोट्टा आउट हो गया। मगर जब मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मैं बाप हूं, अगर तुम बेटे को कुछ कहेंगे तो मुझे कहे जैसा होगा। अब मैंने क्या कहना, पोट्टे को कहने का या पोट्टे के बाप को कहने का। अजीजा ने गिरामी, आप एमएलए बनते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब इलेक्शन आते हैं 2019 में इम्तियाज जलील गफ्फार कादरी की मेहनत की, प्रकाश अंबेडकर जिनके तुफे में तो वाहिद एमपी इस हल्के से चुनकर आया था, माहिदा कराने वाला गफ्फार कादरी था। क्या मस्ती, क्या तकब्बुर, सुबह में आमदार शाम में खासदार। अबे समझ के रहना था तूने बात। ये गय्यूम मुसलमान, ये बुजुर्ग, ये मसाजिद के आइम्मा, ये मौजनीन, हमारी माँ बहनों की दुआएं थी, और साथ में हमने सोशल इंजीनियरिंग की थी। हमने क्या सोशल इंजीनियरिंग की थी? मैंने की थी। मैंने प्रकाश अंबेडकर के 15% वोटों को, दस्ती दो ना मेरे को, दस्ती 15% वोटों को मुसलमानों के 22% वोट से जोड़ दिया था। तो दलित का वोट और मुसलमान का वोट मिलाकर 37% हो गया था। इसलिए 4000 से चुन के आया था। ये समझ रहा था इसकी सूरत देख के वोट मिल गए, इसके गॉगल लगाने पे वोट मिल गए। गलत बात है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपनी ताकत पर चुनकर आ सकते हैं तो कॉर्पोरेशन के वार्डों में आ सकते हैं, चंद असेंबली के हलकों में आ सकते हैं, मगर पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल है। लक्षद्वीप है 100% मुसलमान, मगरबी बंगाल में मदनापुर के है 100% मुसलमान, वायनाड है, कश्मीर के कुछ हल्के हैं, पर महाराष्ट्र में कोई भी पार्लियामेंट के हल्के में हाईएस्ट मुसलमान जो है साउथ नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 28%। अच्छा, जब ये एमपी चुन के आ गया ना, इसने जो पहला काम किया, वंचित बहुजन आघाड़ी
जिसकी मदद से चुन के आया था उसका इत्तेहाद तोड़ दिया। और उसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद यह था कि कोई भी शख्स महाराष्ट्र में आमदार चुनकर ना आए। मालेगांव से मुस्लिम की आबादी 90% है, कोई भी चुन के आया तो मुसलमान चुन के आएगा। जो फारूक शाह धुरिया से चुन के आए, वोटों की डिवीजन पे चुन के आए। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 के पार्लियामेंट के इंतखाब के बाद अपने साथ रहती तो इंशाअल्लाह उस वक्त 15 से 20 एमएलए चुनकर आते। और मैं तो कहता हूं अब बबांग दहल इस स्टेज से गफ्फार कादरी चुनकर भी आया होता और हुकूमत की कुंजी अपने पास रहती। मगर इम्तियाज जलील चाहता है, अब देखो ना 2014 में वो असेंबली का इंतखाब सेंटर से लगा था। अभी 2014 में मेरे को भी 60,000 वोट मिले थे, 60,000 वोट उसको भी मिले थे। वहां डिवीजन दबा के हुआ, उन्हें 20,000 से चुन के आया। अपने पास डिवीजन नहीं हुआ, अपन 3,000 से हार गए। तो मैंने 2014 से 2019 तक यह कोशिश की कि अपन दलितों को जोड़ेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में आएंगे। जब ये इत्तेहाद टूट गया तो आपको याद होगा कि इस असेंबली हल्के में हमने तकरीबन 200 वोटर्स रजिस्ट्रेशन के काम किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,46,000 मुस्लिम वोटर इस मशरकी हल्के असेंबली में है। बीज हमने बोना, पानी हमने देना, फसल आना और फल खाने के वास्ते इम्तियाज जलील आ जाना, बाप की जागीर है उसके। बहरहाल मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं एक सियासी मैदान में काम करता हूं। कांग्रेस का टिकट भी देने की इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कोशिश की थी, मगर इन्होंने डराया कि हम नांदेड़ में चुनाव लड़ेंगे, हम वैजापुर में चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस की सीटें जगेंगे। अगर गफ्फार कादरी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, इनका बहुत पेट दुखता ना, इनका बाप है मैं। मैंने कभी माफ नहीं किया, मुंह पे कहता हूं मैं कि ये भगवागिरी बंद करो। अंबादास दानवे को वोट देने के वास्ते जो लाखों रुपए तुमने खाए, ये जो पार्लियामेंट में 5 सीटें तुमने बेचे, उस्मानाबाद क्या आबादी है अपनी, क्या तंजीमी ढांचा है? एक कॉर्पोरेटर तो भी है क्या तुम्हारे पास? पूना कोई तंजीमी ढांचा नहीं, एक कॉर्पोरेटर नहीं, एक एमएलए नहीं। साउथ सेंट्रल बॉम्बे वहां भी कुछ नहीं, भिवंडी वहां भी कुछ नहीं, और फिर हर जगह पार्लियामेंट का उम्मीदवार दिया गया। किसके बोले पे दिए भाई? कौन है तुम्हारा बाप भारतीय जनता पार्टी में? तुम किसकी दगारी कर ले? तुम देवेंद्र फडणवीस के दगा है, तुम देवेंद्र फडणवीस के गुलाम है। इस वास्ते पार्लियामेंट में 5 जगहों पर उम्मीदवार दिए थे, आज हमको बोलते। सच्चाई तो यह है कि इनके जो काम है ना, सब वसूली का काम है।
और जहां वसूली है वहीं काम होता। मेरे भाइयों, रमजान के महीने में किराटपुरे में राम मंदिर के पास जो कुछ वाकयात पेश आए, वो वाकयात में कुछ शरपसंदों ने मसले मसाइल पैदा किए। हमारे 2 नौजवान बच्चे शहीद हुए। मुनीर का जो वो अस्कर नाम का बच्चा, उसका बेटा 22 साल का शहीद हो गया। क्या झकमगा इन्होंने, कहां सो गया था। अगर कोई बेगुनाह पुलिस की गोली से मरता है तो उसको तकरीबन 25 लाख का मुआवजा मिलता है, उसके कोई वारिस को नौकरी मिलती है। अबे तू तो खासदार था ना, किसके जूते उठाया था। और अस्कर बच्चा गली नंबर ये अल्तमश में रहता है, अनस मस्जिद के पास, उससे पूछो क्या केस बना है उसका केस ये बना है कि पत्थर लगने से जख्मी होकर मरा, जबकि वो आंसू गैस उसका गोला फटने से मरा। वो बेचारा अदालती जंग लड़ रहा है और आज ना उसको पूछता ना इसको पहुंचता। शागिद में दंगा हुआ, एक नौजवान बेटा हारिस 18 साल का 17 साल का नौजवान शहीद हो गया। ये खासदार का झकमागा था। बहरहाल मुझे यह भी कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर जहां कहीं दंगा फसाद हुआ, खासदार ने कोई नुमाइंदगी नहीं की। बहरहाल जान दो, उसकी बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहने के लिए आपके सामने आया है कि ये आमदार की जो पोस्ट है, आमदार का जो रुतबा है, उसका जो हैसियत है, वो शानपना करने के वास्ते नहीं है। वो इसके वास्ते नहीं है कि घर का दरवाजा बंद, सामने रास्ते पे अभी जो एमआईएम के कारपोरेटर है ना, वो बेचारे उसके दरवाजे के सामने खड़े रहते। गुलामगिरी, चपरासीगिरी, चमचागिरी, आगे 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 आगे, बहुत ही बेबसी का मामला है। तो इसके वास्ते नहीं, उसके दरवाजे खुले होना चाहिए। और वो पुलिस स्टेशन में जाकर जब कोई मसला उठे तो जाके नुमाइंदगी करना चाहिए। इम्तियाज अली ने कभी नुमाइंदगी नहीं की। मैं ये कहने के आपके सामने आया हूं कि अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। मैं अदालत के दरवाजों खटखटा सकता हूं आपके खातिर। मैं हुकूमत में नुमाइंदगी करूंगा। अजीजा ने गिरामी, समाजवादी पार्टी से एमएलए बनने की जो ख्वाहिश है, जिसके लिए आपके सामने वोटों की भीख मांग रहे हैं, कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं। मैंने करीब अबू आसिम साहब के स्टेज से आयत किया था कि एक एमएलए को तनख्वाह मिलती है 2,60,000, एक साल के होते 32 लाख रुपये, 5 साल के होते 1,60,00,000। मुझे मेरी तनख्वाह नहीं चाहिए, वो तनख्वाह का एक ट्रस्ट बनाकर वो फंड गरीबों की जरूरत के लिए काम लगाया जाए। मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे फख्र है, मगर मेरा अटैचमेंट उलमाए कलाम से है, मसाजिद के अइम्मा से है,
मौजनीन से है। मैंने अबू आसिम आजिम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह डिक्लेयर करने लगाया कि अगर महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनती है तो इमामों को कम से कम 18,000 तनख्वाह मिलना चाहिए, मौजम को 14,000 तनख्वाह मिलना चाहिए और हर साल उनकी तनख्वाह में 5% का इजाफा होना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान की चंद रियासतों में, हरियाणा में है, कर्नाटका में है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हम इस मकसद के लिए मैदान में आए। हमारी औकाफी जायदाद जो करोड़ों की है, जो मिल्लत के नौजवानों के मुस्तकबिल को बनाने के काम आ सकती है, उनकी हिफाजत चाहिए। ये पाखंडी क्या करेगा? जो खुद औकाफ की जमीन पर बैठा है, ये जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, वो उसकी मां के नाम पे वक्फ बोर्ड से सालाना 500 रुपए किराए पे लिया हुआ है। यानी एक दिन का किराया उसका 1 रुपया 20 पैसे 30 पैसे कुछ तो भी आता। 25-30 साल से ताबी में लेके बैठा हुआ है। जो औकाफी जमीनों पे कब्जा करके बैठा, और भी बहुत सारी जमीनों के मामलात है, वो क्या खिदमत करेगा? समाजवादी पार्टी चाहती है कि औकाफी जायदाद के मामले में इसका फायदा मिल्लत के यतीमों को, मिल्लत के बेवाओं को, मिल्लत के नौजवानों को और उलमाए कराम बिलखुसूस अइम्माए मसाजिद और मौजनीन दीनी मदारिस के टीचरों को होना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं और हमारी डिमांड है कि जो कोई पैगंबर इस्लाम या दूसरी धार्मिक शख्सियत के खिलाफ एहानत आमज जुमले करे, उनकी शान पे गुस्ताखी करे, तो उस पर UAPA प्रिवेंशन ऑफ वो ऐसा कानून है, इसमें जमानत नहीं मिलती। UAPA एक्ट। हमारा मांगना यह है, जब तक कानून नहीं बनेगा तो आदमी गिरफ्तार कैसा होगा? जब तक कानून नहीं मिलेगा उसको सजा कैसे मिलेगी? तो जिस रामगिरी महाराज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उस पे UAPA का कानून लगाया जाए। आज उमर खालिद पे जो केस है ना, दिल्ली में उमर खालिद 4 साल से जेल में बंद है। क्यों बंद है? UAPA का कानून लगा हुआ है। उसका जो लॉन्ग फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी एक्टिविटीज को रोकना। बहरहाल एक और बात है, क़ियादत इसलिए होना चाहिए कि हम पूरी बस्ती में बसने वालों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तालीम का मैदान में मदद कर सके। आज गवर्नमेंट के स्कूल है, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल है, जहां कोई सरपरस्त अपने बच्चों को शरीक करना नहीं चाहता। मैं आपसे वादा करने आया हूं, इंशाअल्लाह ताला म्युनिसिपैलिटी का स्कूल हो कि जिला परिषद का स्कूल हो, उसका मेयार को इतना ऊंचा किया जाएगा कि आपको मोटी डोनेशन रकम देने की
मोटी फीस भरने की जरूरत नहीं आएगी। तो तालीम के मैदान पे काम करना है। इन्होंने क्या झकमगाया, मैं वो कहने वाला नहीं। इन्होंने क्या झूठे वादे के, वो बात कहने वाला नहीं। दूसरा मामला है अस्पताल का। वो सभा होने के बाद जितने मेडिकल स्टोर थे वहां से नींद की गोलियों का स्टॉक खत्म हो गया। किसी की नींद खत्म हो गई, चैन खत्म हो गया, किसी को पैखाने ज्यादा लग गए, किसी को उल्टियां हो गए, क्या क्या होगा मालूम नहीं। अभी 14 तारीख को हमारी बहन इखरा हसन आने वाली है। अब कितनों को अटैक आता, कितनों को दिल के दौरे पड़ते मुझे नहीं मालूम, और कितनों की चड्डी खराब होती मुझे नहीं मालूम। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इखरा हसन इसी रूट से जाएगी। हमने उनका रोड शो रखा है। उसकी वजह यह है, आपकी बस्ती, बाईजीपुरा, संजय नगर, इंदिरा नगर, ये उन मुसलमान गयूम मुसलमानों की बस्ती है जो कौम और मिलत के नाम पे कुर्बान होने वाले हैं। यहाँ के मसाजिद, यहाँ की मेहनत का शवाम, उनकी दीन से मोहब्बत है। तो मैंने तय किया कि इखरा हसन, उनका जो रोड शो है ये स्टार होटल से निकलकर आगे जाएगा गंजे शहीदा तक। मैं बात कर रहा था महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट की। वो इसलिए कह रहा था कि मुसलमानों का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रिजर्वेशन का। तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी के पाटिंबा देते वक्त समाजवादी पार्टी और ये आपका भाई, उसका कायद अबू आसिम आजमी रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद ही पाटिंबा देंगे। अजीजान गिरामी, इन मकासद के तहत हम मार्केट में आए हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।